अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। ले जी, हम एक लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद एक बड़ी ही जन्नत नज़ीर वादी में पहुंच चुके हैं, जो कि नीलम वैली का आखिरी मकाम है और इसको तौ बट कहते हैं जी। तौ बट भी दो हैं, एक अपर तौ बट है और एक नीचे वाला तौ बट है। तो ये मेन पॉइंट जो लास्ट है नीलम वैली का, ये लास्ट पॉइंट है। अगर जिस रोड पे हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो 2 दिन के पैदल सफ़र के बाद आप गिलगित की तरफ निकल जाएंगे। ये वहाँ के मकामी लोगों ने हमें ये बताया। और अगर हम यहाँ से अभी चेक करते हैं दूसरा रास्ता किस तरफ जा रहा है। हाँ, ये जब बाइक आ रही है राइट साइड पे, इसको क्रॉस करेंगे हम और इधर आगे इंडिया की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और आपको ये एक ही लास्ट पुल मिलेगा तौ बट में, यहाँ पे कोई और पुल नहीं है। तो इसको क्रॉस करेंगे तो सामने एक जन्नत नज़ीर वादी आपका इंतज़ार कर रही है। गो के ज़्यादा जो सियाह रात हैं वो गर्मियों में विज़िट करते हैं इन इलाकों का, लेकिन हमने कबल अज़ वक्त विज़िट किया है और हम देखना चाह रहे थे कि इन दिनों में वहाँ पे कैसा माहौल होता है। तो इन दिनों में भी वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी रश था। गो कि इतना रश नहीं था लेकिन रश था वहाँ पे। तो हमने अभी नाला क्रॉस किया है और हम एक जन्नत नज़ीर वादी की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता आपके सामने ही है। यहाँ तो फिर भी चलें, कुछ ये आबादी के अंदर इन्होंने कुछ रास्ता पक्का किया हुआ है। पीछे हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र कच्चे रास्ते पे ही किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीप ने भरपूर हमारा साथ दिया अल्लाह ताला की मदद से। और हालांकि हमें रोका गया था कि आप सरदारी से आगे जीप पे नहीं जा सकते, अपनी जीप पे आपको वहाँ की मकामी जीप लेनी होगी। लेकिन मेरी शुरू से आदत रही है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी अपनी गाड़ी जाएगी मैं जाऊँगा, जहाँ ये जवाब दे देगी वहाँ रुक के हम वापस आ जाएंगे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्होंने दिया। बेगम साहबा भी हमेशा की तरह मेरे साथ ही हैं और हम नीलम वैली के आखिरी मकाम तौ बट पे पहुँचे हैं। और अब हमने नाला क्रॉस किया। हमारी कोशिश है कि हम देखें कि रास्ता कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, हम वहाँ करीब को रैश ले के वहाँ इंशाल्लाह आराम करने का सोचेंगे, क्योंकि तकरीबन कोई शाम के करीब ही वक्त हो चला है वापसी का, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आज यहीं रुकेंगे। तो रास्ता आपके सामने है जी। बर्फ़ कुछ हटाई जा चुकी है और कुछ रास्तों पे अभी भी बर्फ़ है। और असूली तौर पे जो हमारी इधर की या आप साइड की या पुराने इलाकों की गाड़ियाँ होती हैं, हमें बर्फ़ पे इनको चलाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एडवेंचर करने का शौक़ होता है हमें। तो देखते हैं, अभी तक तो रास्ता साफ़ है। अच्छा, ये आगे थोड़ी सी बर्फ़ आ गई है, चलें देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। आगे ये हमें नहीं ना पता कि आगे हम गाड़ी मोड़ कहाँ से सकते हैं और बर्फ़ कितनी है। तो अभी हम सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना है, यहाँ गाड़ी लगा के पैदल आगे जाएं। नहीं जी, हम गाड़ी पे आगे जाएंगे, देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ओह, रुक गई है गाड़ी जी। ये गाड़ी रुक गई है बर्फ़ में और हाँ, ज़ोर लगा के देख रहे हैं, नहीं जी, स्लिप हो रही है गाड़ी। बेसूद होगा गाड़ी का ज़ोर लगवाना, अब कुछ करना पड़ेगा। नीचे उतर के देखते हैं इसका क्या होगा, या फिर यहाँ ही गाड़ी को निकाल के साइड पे लगा के यहाँ ही इत्तफाक करेंगे, क्योंकि ऑटो इस तरह दरिया वाली दरिया से भी मिलती है। अच्छा, फंस गई गाड़ी, फंस गई, वो नीचे लग गई। अच्छा, गाड़ी फंस गई जी इधर। कश्मीर स्टार गेस्ट हाउस। तो इंडिया यहाँ से किधर है, किस तरफ है? इंडिया है सामने। अच्छा अच्छा, तो ये निकल नहीं रही बर्फ से। इतनी माशाल्लाह ठंडी हवा, इतनी सर्दी हो रही है, लगता है बारिश आने वाली। अभी एक बंदा कह रहा था कि जल्दी से गाड़ी निकाल लें, बारिश भी आ सकती है अभी। इतनी ठंडी ठंडी हवा, चलता दरिया, बहते झरने, ऊंचे ऊंचे पेड़ और सब्ज लंबे लंबे चीड़ देवदार की तरह। बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत माहौल है ये। देखते हैं कि
गाड़ी का क्या बनता है। इतने लोग जमा हो गए, गाड़ी निकलने लगी है। ये क्या, यहाँ मैंने देखा है कि जवान जवान बेहिस टाइप के जो ब्रायलर खा खा के जीवो गरीब नहीं हुए होते लड़के, वो खामोशी से इसी से जा रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी बड़ी एज के गैरतमंद और अच्छे लोग हैं ना, वो उन्होंने तो कल कहा यार गाड़ी निकली है, वाह वेरी गुड माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये लोग थे अच्छे लोग, जिनके अंदर कोई इंसानियत होती नहीं ना, बड़े अच्छे होते हैं। और ये तो मैंने ऐसे मैचिंग के चक्कर में ये वाला के पहने हुए हैं जूते, तो इसमें तो फिसलती हूँ मैं। अभी मुझे आएंगे मेरे हस्बैंड लेने के लिए, ये यहाँ से वो गाड़ी और यहाँ मैं खड़ी हूँ, तो मुझे हंसी आती है जब मैं चलती हूँ, कभी इधर को गिरती हूँ कभी इधर को गिरती हूँ। बर्फ़ पे ना चलना नहीं ना आता हम लोगों को। तो पहले तो हम लोग जब आए थे, हम जवान होते थे, यंग होते थे, नई नई शादी थी, तब तो बर्फ़ हम इतनी ऊंची चढ़ाई हम लोगों ने बर्फ़ वाली चढ़ी थी। अब तो बर्फ़ के ऊपर चढ़ते हुए भी डर लगता है, कहीं गिर गया तो कोई गोडे गिट्टे को सट ही ना लग जाए। ये सामने जो टॉप नज़र आ रही है ना जनाब, ये इंडिया के पास है, और इस टॉप पे वो मुझे बंदा दिखा रहा था, ये इस पे इंडिया की चौकी भी है। वो है बड़े उल्लू के पट्टे, एवं ही मजाक मजाक में गोली भी मार देते हैं। जी हमने आज का दिन यहाँ ही गुजारने का फ़ैसला किया है, बल्कि मुझे तो लगता है ये उससे प्यारा इलाका है। मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ नहीं गया। इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में और क्या होगा, मुझे ये बताने हैं। और हमने ये गेस्ट हाउस आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जो आमर गेस्ट हाउस है, इसके टॉप पे हमने रूम लिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा प्यारा रूम है, डबल बेड का, अटैच बाथ के साथ है। और इसका व्यू है ये सामने, ये दरिया, ये आप देख सकते हैं, ये दरिया का व्यू है। और कितनी पुरसकून जगह है। और यहाँ ऊपर जाने के लिए अभी रास्ता नहीं था, तो ये ओनर है होटल के, ये जो अभी रास्ता बना रहे हैं खुद से, ये इसी होटल के ओनर है। तो कह रहे थे कि इस दफ़ा हमारा सीज़न कबल अज़ वक्त शुरू हो गया, क्योंकि हमारा सीज़न शुरू होता है जाके मई जून में, लेकिन इस दफ़ा बर्फ़ कम पड़ी है। तो जो बर्फ़ पड़ी थी वो रास्ता हमारे जो यहाँ के मुकामी MNA थे, उन्होंने कोशिश करके रास्ता साफ़ करवा दिया ताकि सियाह आने शुरू हो जाए। वैसे कहते हैं कि मई में जाके लोग आना शुरू होते हैं, तो इस दफ़ा कबल वक्त इनका सीज़न शुरू हो गया जी। यहाँ हमने होटल लिया है। तो पहले तो मैं बर्फ़ में गया हूँ, चल के सारा देख के आया हूँ। मेरे पाँव काफ़ी बर्फ़ चली गई थी अंदर, बाद में साफ़ की है। तो अभी ये रास्ता बना रहे हैं, शायद ये शाम तक रास्ता बना लेंगे। लें जी, तौबट का एक और ख़ूबसूरत व्यू लें। आप भी क्या याद करेंगे कि तौबट सर्दियों में कैसा होता है, गर्मियों में तो लोग यहाँ आते हैं। और जनाब ये हमने आज ये दोबारा ये सिलेक्ट किया होटल।